अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मानसून ज़ोरों पर है और हम सबको बारिश की आवाज़ें, गीली कीचड़ की पुरानी महक और अपने इर्द-गिर्द की हरियाली पसंद है। ऐसे में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो उन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल है जो हमें मानसून के दौरान इस्तेमाल करनी चाहिए। मानसून के दौरान किन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करें? हल्दी वाला दूध। अपने रोज़मर्रा के खाने और जो दूध आप पीते हैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करें, क्योंकि ये कदीम हिंदुस्तानी मशरूब है और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए एक सुपर फूड है। हल्दी में एक फ़आल जूस करकुमिन है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और हमें सेहतमंद रखता है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी सोजिश खसूसियात पाई जाती हैं। हल्दी को बावर्ची खाने का सुनहरा मसाला समझा जाता है जो न सिर्फ कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करेगा बल्कि आपकी मजमूई सेहत को भी बेहतर बना। और हल्दी वाला दूध एक ऐसा मशरूब है जिसे हर मौसम में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ। चूँकि विटामिन सी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं, इसलिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाले ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा में सुर्ख़ मिर्च, पपीता, लीमू, टमाटर और नारंगी शामिल हैं। विटामिन सी नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, हाज़मा को बेहतर बनाता है, हड्डियों को मज़बूत करता है और इसके साथ साथ बहुत से दूसरे सेहत के मुस्बत फ़वाइद मिलते हैं। हल्दी वाले दूध के अलावा कदीम ज़माने से ही मसाला चाय भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये एक कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाला मशरूब है जो कि हमारी अपनी मसाला चाय जड़ी बूटियों और मसालों जैसे कि खुश्क काली मिर्च, अदरक, लौंग, दालचीनी, इलायची और तुलसी के पत्ते का बेहतरीन इम्तज़ाज है और ये तमाम चीज़ें हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन तमाम अज्जा की अलग अलग खसूसियात हैं, जैसे कि इस मसाला चाय में इस्तेमाल होने वाली इलायची और लौंग एंटी बैक्टीरियल हैं, जबकि काली मिर्च नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू की अलामात को रोकती है और इससे निजात दिलाने में मदद देती है। दालचीनी में इलाज और सोजिश को दूर करने वाली खसूसियात भी हैं। मसाला चाय इस मानसून के लिए पीने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकती है, क्योंकि इसमें जायके के साथ साथ तिब्बी फ़वाइद भी शामिल हैं। अपनी खुराक में इजाफ़ा करें। काली मिर्च, हल्दी, लहसुन और अदरक जैसे मसाले मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। अपने खानों को सीज़न करने के लिए इन मसालों का इस्तेमाल करें। मसालादार चाय से लुत्फ़अंदोज़ हों या लीमू के पानी में अदरक के टुकड़े डालकर इसे खाली पेट पीने से सेहत के फ़वाइद में इजाफ़ा होता है। अपने आप को हाइड्रेट करें। मौसम से कतई नज़र हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना वाफ़र मिक़दार में पानी, जूसेस और जड़ी बूटियों से मिला हुआ पानी पिएँ। मानसून के दौरान किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मानसून के दौरान किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए? स्ट्रीट फूड्स खाना, क्योंकि आलूदा खाने और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का ज़्यादा ख़तरा होता है। क्योंकि मानसून के मौसम में दर्जा हरारत और मौसमी हालात बैक्टीरिया और फंगल की अफज़ाइश के लिए बेहतरीन होते हैं। तली हुई अशिया खाने से परहेज़ करें। इस मौसम में तली हुई ग़िज़ाएँ जैसे समोसे या पकौड़े एतदाल में खाना ठीक है। इन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल मैदे के लिए मसाइल का बाइस बन सकता है, जिसमें बदहज़मी, कै और इसहाल शामिल है। इसके अलावा तले हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से भी गुरेज़ करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ज़हरीला हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मानसून के इस मौसम में अपनी सेहत का यकीनन ख़याल रख रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आप सबका शुक्रिया।